नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसर एकेडमी में। लास्ट क्लास में हमने जान लिया था कि जो डिजिट होते हैं उनकी फेस वैल्यू या फिर प्लेस वैल्यू क्या होती है, प्लेस वैल्यू कैसे निकालते हैं, ये सब हमने लास्ट क्लास में समझ लिया था। आज हम समझेंगे कि कोई भी बहुत बड़ा नंबर है या फिर कोई भी नंबर है, उसकी हमें क्या करनी है, काउंटिंग करनी है। काउंटिंग मतलब ये क्या लिखा है, कितने लिखे हुए हैं, ये हम करते हैं ना, काउंट करते हैं। तो उसी काउंट करने की प्रोसेस को क्या कहा जाता है, न्यूमरेशन कहा जाता है। कोई भी नंबर है उसको काउंट करना क्या कहलाता है, न्यूमरेशन कहलाता है। आगे बात समझ में। और न्यूमरेशन के लिए कुछ सिस्टम होते हैं। क्या होते हैं, सिस्टम होते हैं जिनके अकॉर्डिंग हमें क्या करना पड़ता है, न्यूमरेशन करना पड़ता है या फिर काउंटिंग करनी पड़ती है। इसलिए हम फर्स्ट सिस्टम क्या समझेंगे, इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन है ना। इंडिया के अंदर कैसे नंबर्स को काउंट किया जाता है, इसके अकॉर्डिंग क्या है क्या नहीं है, ये सब हम अब जानेंगे। ठीक है। तो देखो, जो इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन है उसके अंदर क्या होते हैं, जो डिजिट्स होते हैं उनकी प्लेसेस होती हैं। जैसे मान लो ये नंबर है, यहाँ पर ये 7 है, 6 है, इनकी जो प्लेसेस हैं उनके कुछ ना कुछ क्या होते हैं, नेम होते हैं। जिसमें से एक प्लेस क्या है, बंस है। ठीक है। फिर क्या है, 1000 है। फिर क्या है, लाख है और करोड़ है। अब इनमें भी जो बंस है, बंस में जो प्लेस रहेगी उसमें 3 प्लेसेस रहेंगी, है ना। जिसमें से 3 प्लेसेस रहेंगी, उसमें से क्या है, एक होगी बंस, टेंस, 100, उसके बाद आ जाएगी 1000, 10,000, लैक्स, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ऐसे ही बढ़ते जाएंगे, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब। ये क्या है, इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। ठीक है। अब इसमें हमें एक रूल फॉलो करना पड़ता है, किसके अकॉर्डिंग, इंडियन सिस्टम ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के अकॉर्डिंग हमें एक रूल फॉलो करना पड़ता है। वो रूल कौन सा है, वो रूल है द 3-2-2 रूल। द 3-2-2 रूल। अब ये 3-2-2 रूल है क्या, अब इसमें क्या करना पड़ता है, जैसे मान लो कि आपने कुछ नंबर्स देखे होंगे, है ना, जो ऑफिशियली बुक्स वगैरह में लिखे होते हैं। अब उनमें क्या होता है, बीच बीच में कॉमा लगे होते हैं, है ना, बीच बीच में कॉमा लगे होते हैं। कहीं पर 2 डिजिट पहले या फिर 3 डिजिट पहले, यहाँ पर 2 डिजिट पहले क्या लगे होते हैं, कॉमा लगे होते हैं। उन्हीं कॉमास के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, उसका न्यूमरेशन करते हैं, उस नंबर का क्या करते हैं, न्यूमरेशन करते हैं। अब यहाँ पर जो 3-2-2 रूल है, इसमें कहाँ पर कौन सा कॉमा लगाना है ना, तो वो समझो। यहाँ पर फर्स्ट कॉमा आफ्टर 3 डिजिट फ्रॉम द राइट। फर्स्ट कॉमा रहेगा, वो कहां पर रहेगा, राइट साइड से 3 डिजिट छोड़कर उसके आगे क्या रहेगा, फर्स्ट कॉमा लगाएंगे, है ना। राइट साइड से 3 डिजिट छोड़कर उसके आगे क्या लगा देंगे, हम कॉमा लगा देंगे। अब इसके बाद फिर से 3 डिजिट छोड़ेंगे क्या, नहीं छोड़ेंगे। क्यों, क्योंकि हमारा रूल क्या कह रहा है, 3-2-2। 3 डिजिट हो गए, अब हमें क्या करना है, देन एवरी 2 डिजिट्स। अब हमें क्या करना है कि हर 2 डिजिट को छोड़कर हमें क्या करना है, कॉमा लगाना है। देखो, फर्स्ट पहले क्या करेंगे, पहला कॉमा कहां पर लगेगा, 3 डिजिट छोड़कर, कहां से, राइट साइड से। फिर कौन से कितने डिजिट छोड़ेंगे, 2 डिजिट छोड़ेंगे। ठीक है। अब इसके आगे भी अगर डिजिट होते तो यहां पर एक कॉमा लग जाता। इतनी बात समझ में आ गई। चलो, अब हमने कॉमा लगाना भी जान लिया और प्लेसेस पे जो नेम होते हैं डिजिट की प्लेस वैल्यू के, वो भी हमने समझ लिए। अब देखो, अब ये नंबर हम क्या करेंगे, काउंट करेंगे। क्या करेंगे, काउंट करेंगे। सबसे पहले देख लो यहाँ पर जो प्लेस है डिजिट की, वो कौन कौन सी है, 5, बंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ऐसे आगे बढ़ जाते। लेकिन यहाँ पर ये इतना ही नंबर लिखा है, ये कितना लिखा है, 64,56,785। 64,56,785। ये किसके अकॉर्डिंग हमने काउंट किया है, ये किया है इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के अकॉर्डिंग। हमने इस नंबर को क्या किया है, काउंट किया है, मतलब इसका न्यूमरेशन किया है। और इसमें हमने एक क्या किया है, रूल फॉलो किया है, जो कि कौन सा था, 3-2-2 रूल। ठीक है। इसमें क्या करना पड़ता था, हमें कॉमा लगाना है। क्या करना है, कॉमा लगाना है। आगे बात समझ में। ऐसे ही जैसे एक और एग्जांपल देखो, 56, 78, 90, 98 और 2। अब इसमें हम कहाँ कहाँ पर कॉमा लगाएंगे, रूल के अकॉर्डिंग। देखो, पहला कॉमा कहाँ पर आएगा, राइट साइड से 3 डिजिट छोड़कर उसके आगे पहला कॉमा आएगा। उसके बाद का कॉमा हर
2 डिजिट को छोड़कर आएगा, है ना। इसके आगे मान लो 58 और लिखा है, तो 2 डिजिट फिर से छोड़ेंगे, फिर क्या कर देंगे, कॉमा लगा देंगे। इतनी बात समझ में आ गई। तो ये क्या था, इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। अब इसके बाद हम समझेंगे कि जो इंटरनेशनल लेवल पर जो काउंटिंग का सिस्टम है, न्यूमरेशन का सिस्टम है इंटरनेशनल लेवल पर, वो क्या होता है। कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, इंटरनेशनल लेवल पर जो काउंटिंग का सिस्टम है, न्यूमरेशन का जो सिस्टम है, वहां पर कौन से रूल्स फॉलो होते हैं, वहां पर क्या है क्या नहीं है, वो समझेंगे। देखो इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में क्या था, वंस थी, थाउजेंड थी, लेकिन यहां पर क्या है, देखो वहां पर क्या था, वंस, थाउजेंड्स, लैख, करोड़, वंस, थाउजेंड्स, लैख, करोड़, ठीक है। लेकिन यहां पर लैख और करोड़ नहीं है, लैख और करोड़ की जगह पर क्या आ गया है, मिलियंस और बिलियंस, मिलियंस और बिलियंस। जैसे आप लोग इंस्टाग्राम वगैरह चलाते हो, फेसबुक वगैरह, वहां पर फॉलोअर्स कैसे काउंट होते हैं, फॉलोअर्स मिलियंस में काउंट होते हैं, मिलियंस में, मिलियंस में, है ना। ऐसा थोड़ी है कि वहां पर लिखा आ रहा है कि 1 करोड़ फॉलोअर या फिर 12 करोड़ फॉलोअर या 12 लाख फॉलोअर, ऐसा नहीं आता, वहां पर मिलियंस लिखा होता है ना। तो वो कौन सा न्यूमरेशन का सिस्टम है, वो है इंटरनेशनल सिस्टम, जिसके अंदर लाख और करोड़ नहीं आते, वहां पर क्या आता है, मिलियंस और बिलियंस। इतनी बात समझ में आ गई। जैसे इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के अंदर कॉमा वाला रूल था, वैसे ही यहां पर भी कॉमा वाला रूल है, लेकिन अलग है, इंडियन सिस्टम से अलग है। वहां पर क्या था, 322 रूल था, यहां पर 333 रूल है। यहां पर कौन सा रूल है, 333 रूल है। अब इसमें क्या करना है, कॉमास प्लेस्ड आफ्टर एवरी 3 डिजिट्स फ्रॉम द राइट। अब यहां पर कॉमा हर एक 3 डिजिट के पहले आएगा, कहां से, राइट साइड से, कहां से, राइट साइड से। देखो 1 2 3 डिजिट्स यहां हो गए ना, तो एक कॉमा यहां आएगा। अब फिर से हमें कितने डिजिट छोड़ने हैं, 3, ठीक है। अब जो बच जाता है उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। यहां पर भी 3 डिजिट होते तो उनके आगे भी हम क्या लगा देते, कॉमा लगा देते। कितनी बात समझ में आ गई। चलो अब हम इस नंबर को क्या करेंगे, काउंट करेंगे। क्या करेंगे, काउंट करेंगे। वहां पर इंडियन वाले सिस्टम में तो क्या किया था अपन ने, लाख और करोड़ से स्टार्ट किया था, यहां पर नहीं करना है, यहां पर मिलियंस और बिलियंस से स्टार्ट होगा। आगे बात समझ में, कैसे, देखो ये 3 डिजिट हो गए, ये 3 डिजिट हो गए, ये यहां पर क्या है, 6 अकेला है। तो देखो अब हम क्या करेंगे, इसको काउंट करेंगे। काउंट कैसे करेंगे, 6 मिलियन 456,785 ये हम इस तरीके से क्या करेंगे, इसको काउंट करेंगे। आगे बात समझ में, 6,456,785। चलो एक और एग्जाम्पल देख लो, ये रहा। अब इसको कैसे काउंट करेंगे, इसको काउंट करने के लिए यहां पर सिर्फ एक डिजिट था, तो हमने क्या कहा था, 6 मिलियन। यहां पर कितने हैं, 1 और 2 डिजिट है, तो ये कितने मिलियन हो गए, ये हो गए 15 मिलियन। कितने हो गए, 15 मिलियन 456,789। 15,456,789। ठीक है, ये रहा हमारा क्या, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। हमने दोनों सिस्टम के बारे में जान लिया है ना। अब एक बार हम दोनों सिस्टम के बीच में क्या कर लेते हैं, कंपैरिजन कर लेते हैं। इंडियन सिस्टम के अंदर जो 1 लाख होते हैं वो इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर 100,000 के बराबर होते हैं। इंडियन सिस्टम के अंदर 10 लाख, इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर कितने के बराबर रहेंगे, 1 मिलियन के। कितने के बराबर होंगे, 1 मिलियन के। ठीक है, अब इंडियन सिस्टम के अंदर 1 करोड़ कितने के, इंटरनेशनल सिस्टम में कितने के बराबर रहेंगे, वो होंगे 10 मिलियन। ऐसे ही 10 करोड़ कितने के बराबर होंगे, 100 मिलियन। और 1 अरब कितने के बराबर होंगे, 1 बिलियन। ठीक है, 10 लाख 1 मिलियन और 10 देखो 10 लाख 1 मिलियन और 1 अरब कितने, 1 बिलियन। आगे बात समझ में। चलो अब नीचे एक नंबर लिखा है, इसको हमें दोनों फॉर्म में लिखना है ना, इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग भी और इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के भी अकॉर्डिंग। ठीक है, अब यहां पर लिखे हैं 236127405।
ये नंबर इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या लिखा हुआ है? 23,61,27,405। 23,61,27,405 ये किसके अकॉर्डिंग है? इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग है। ऐसे ये नंबर इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या लिखा हुआ है? 236 मिलियन, है ना। देखो यहां पर ये कॉमास लगे हुए हैं, ये किसके अकॉर्डिंग लगे हैं? इंडियन सिस्टम। मतलब इंडियन सिस्टम में जो कॉमा वाला रूल था 3 to 2 वाला था, ठीक है। लेकिन यहां पर हमें किस में करना है? अब इंटरनेशनल सिस्टम में करना है। इंटरनेशनल सिस्टम में क्या था रूल? 333, राइट साइड से 3 डिजिट छोड़कर कॉमा लगाना है ना। चलो अब हम पढ़ेंगे इसको इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग। 236 मिलियन 127,405। ठीक है, एक बार और देख लो। 236,127,405 ये किसके अकॉर्डिंग है? ये है इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग। ठीक है, एक नंबर दे रहा हूं, उसको दोनों ही इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम में दोनों में ही लिखकर बताओ आप कमेंट सेक्शन में। ठीक है, वो नंबर है 33, 27, 58, 571। इस नंबर का आप लोग कमेंट सेक्शन में बनाकर बताओ, दोनों में, इंडियन सिस्टम में भी और इंटरनेशनल सिस्टम में भी। ठीक है, अब इसके बाद हम जानेंगे कि कोई भी नंबर है तो उसका एक्सपेंड फॉर्म क्या रहेगा। कोई भी नंबर है उसका एक्सपेंड फॉर्म क्या रहेगा। ठीक है, अब ये एक्सपेंड फॉर्म क्या होता है? एक्सपेंड फॉर्म होता है किसी भी नंबर को क्या करना? ओपन करना। क्या करना? ओपन करना। अब ओपन कैसे करेंगे? जैसे मान लो एक नंबर है 787,387। ठीक है, एक ये नंबर है, इसको क्या करना है? ओपन करना है, एक्सपेंड करना है। इसको एक्सपेंड करने के लिए कुछ नहीं करना होता है। जैसे मान लो यहाँ पर क्या है? डिजिट 7 है। 7 के बाद कितने डिजिट हैं? 1 2 3 4 5 डिजिट हैं। तो सबसे पहले हम 7 के बाद कितने डिजिट के कितने जीरो लगाएंगे? जितने उसके बाद डिजिट है ना। 7 के बाद हमें क्या करना है? जीरो लगाना है। कितने जीरो लगाना है? जितने उसके बाद क्या है? डिजिट है। कितने डिजिट हैं? 1 2 3 4 5 5 1 2 3 4 5। ठीक है, अब इसके बाद हम 8 को देखेंगे। क्या करेंगे? 8 को। और 8 के बाद फिर से हम क्या करेंगे? जीरो लगाएंगे। और जीरो कैसे लगाएंगे? जितने उसके बाद डिजिट है। 1 2 3 4 4 जीरो लगा देंगे। ठीक है, अब लेंगे हम 7 के बाद कितने डिजिट हैं? 3, तो 3 जीरो आ जाएंगे। फिर क्या आएगा? 3 आएगा। 3 के बाद कितने डिजिट? 2 डिजिट। फिर 8 के बाद कितने डिजिट? फिर लास्ट में क्या बचता है? 5। अब 5 के बाद कोई भी नहीं है, 5 के बाद कोई भी डिजिट नहीं है, इसलिए 5 अकेला रहेगा। लेकिन अब जो हमने ये नंबर एक्सपेंड किया है, इसके हर एक जो डिजिट हमने एक्सपेंड किया उसके बीच में क्या आएगा? प्लस आएगा। हर एक डिजिट के बीच में क्या आएगा? प्लस आएगा। ठीक है, अब इस सब को हम क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। ये सारे नंबर्स को क्या कर देंगे? हम प्लस कर देंगे, तो हमारे पास फिर से वही का वही नंबर आ जाएगा। ठीक है, चलो ये है ना एक्सपेंड फॉर्म, ये रही। और फिर से जाऊंगा तो हम इसको प्लस कर देंगे, तो ये वही ओरिजिनल नंबर बन जाएगा। अब हम समझेंगे कि कोई भी नंबर है उसका सक्सेसर क्या रहेगा और उसका प्रेडिसर क्या रहेगा, है ना। सक्सेसर और प्रेडिसर क्या होगा। ठीक है, अब प्रेडिसर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? नंबर -1। कोई भी नंबर है उसका हमें क्या करना है? प्रेडिसर निकालना है। प्रेडिसर निकालने के लिए उस नंबर में -1 करोगे तो क्या जाएगा? उसका प्रेडिसर आ जाएगा। ऐसे ही सक्सेसर निकालने के लिए हम क्या करेंगे? नंबर में 1 प्लस कर देंगे। जैसे ही उस नंबर में क्या करोगे? 1 प्लस करोगे तो उसका क्या आ जाएगा? सक्सेसर आ जाएगा। जैसे मान लो नंबर क्या है? 12 है। नंबर क्या है?
12 है। अब 12 है तो इसमें हम क्या करेंगे, इसका प्रीडिसर भी निकालना है और सक्सेसर भी निकालना है। अब इसका सक्सेसर कैसे निकालेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, 1 प्लस कर देंगे तो इसका सक्सेसर निकल आएगा। सक्सेसर क्या रहेगा, 12 प्लस 1 क्या हो जाएगा 13। तो 13 क्या है, 12 का सक्सेसर है। 13 क्या है, 12 का सक्सेसर है। अब 12 का हमें क्या निकालना है, प्रीडिसर निकालना है। प्रीडिसर निकालने के लिए हम 12 में क्या करेंगे, क्या करेंगे, -1 कर देंगे। जैसे ही -1 करोगे तो इसका क्या आ जाएगा, ये प्रीडिसर निकल आएगा। 12 में से -1 करोगे कितना आएगा, 11। तो 11 प्रीडिसर है किसका, 12 का, और 13 सक्सेसर है किसका, 12 का। आगे बात समझ में। अब एक बात और सुन लो कि जो जीरो होता है इसका सक्सेसर तो होता है, ठीक है। 0 में +1 करोगे तो 1 आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 0 का सक्सेसर। लेकिन 0 का प्रीडिसर कोई भी होल नंबर नहीं रहेगा, कोई भी होल नंबर नहीं रहेगा। क्यों, क्योंकि 0 में -1 करोगे तो यहां पर क्या आ जाएगा, -1, और ये तो नेगेटिव नंबर है। क्या है, नेगेटिव नंबर। तो 0 एक ऐसा नंबर है जिसका कोई भी होल नंबर प्रीडिसर नहीं होता। आगे बात समझ में, ठीक है। अब कुछ नंबर मैं दे रहा हूं तो आप उसके प्रीडिसर और सक्सेसर कमेंट सेक्शन में निकाल के बताओ, ठीक है। 33, 42, 58 और 64 के प्रीडिसर और सक्सेसर निकाल कर बताओ आप, ठीक है, और कमेंट सेक्शन में आंसर देना।